ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेव एनालिसिस के बारे में और हम लोग उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। आपको एक केस बताता हूँ। ये नेचुरल गैस का चार्ट है। यहाँ पर देखिए कि ये जो पीस है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब वो सपोर्ट बन चुका है ना। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभार तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा चलता है, जैसे कि इस केस में। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर आप सपोर्ट के बहाने ट्रेड लेते हैं तो वो एक्चुअली या तो टोटल रिवर्स हो जाता है, या फिर सपोर्ट एक्चुअली चलता तो है पर थोड़ा सा और नीचे जाकर कोई दूसरा ये वाला सपोर्ट कभी लेकर वो वहाँ से जाता है। तो इन सब को जो टैकल करते हैं ट्रेडर्स, वो मोस्ट प्रॉब्ली किसी इंडिकेटर या फिर किसी लेट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही करते हैं कि ये आवरली सपोर्ट है, ये डेली सपोर्ट है, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। बट रिगार्डलेस द केस, आप वहाँ पर कोई भी सिनारियोज देखो, हर एक सपोर्ट में आप देखोगे कई बार डेली सपोर्ट तो छोड़िए, 5 मिनट का सपोर्ट भी ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे इसने किया है ना। वेव एनालिसिस में ये डिफरेंट कैसे होता है, एक्चुअली ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स मार्केट में स्ट्रगल करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, या फिर लेट्स से मार्केट जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से वो अनफोल्ड कैसे हो सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है और कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट जो है, मार्केट ने जाना 180 पर है, पर 180 सीधा नहीं जाएगा, 180 नीचे जाएगा, नीचे जाकर कहीं पर रुकेगा और कहीं रुककर फिर वो वापस ऊपर जाएगा, और उसमें भी यहाँ तो सीधा चला गया, क्या पता कई बार वो ऐसा जाए, राइट। तो किस तरह से जाएगा, किस तरह से मार्केट की मूवमेंट रहेगी और किस तरह से उसको कैपिटलाइज या फिर उसको टैकल कर सकते हैं, ये सब कुछ वेव एनालिसिस में होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसी चार्ट का बताता हूँ। ज़रा ये वाला स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पर। बाय द वे, ये जो सपोर्ट है वो भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर ना, मार्केट यहाँ है और ट्रेड यहाँ कर रहा है। अब मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा एनालिसिस है जो ये बता सकता है कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, इस सपोर्ट के जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उसे हिट करेंगे। मान लीजिए कई ट्रेडर्स तो कहते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा ही क्यों गया, राइट। वो इसलिए गया कि यहाँ पर जो वेव है उसको यहाँ पर एंड होना होता है ना। उसके बाद ये नीचे आएगा और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह का एनालिसिस अगर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करेंगे तो उन्हें मालूम है कि अगर मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ लॉक करना है, अगर मैं सेल ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कहाँ ढूंढना है और कहाँ तक ढूंढना है। अगर मैं फिर से बाई करने की सोच रहा हूँ या फिर मुझसे ये वाला बाई नहीं करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर टारगेट लेना है, तो मुझे ये वाला बाय ना करते हुए ये वाला बाई उठाना है। तो ये सब आपको बताएगा वेव एनालिसिस। इसका रेफरेंस है, इसका स्नैपशॉट मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिएगा कि एनजी का जो अपडेट है आई थिंक 8 मई का यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये तारीख है, यहाँ पर आपको तारीख दिख रही होगी और ये टाइम दिख रहा होगा। तारीख यहाँ पर भी आपको दिख रही है। ये अपने प्रीमियम ग्रुप के स्नैपशॉट्स हैं, मतलब कि ये अपना ग्रुप चलता है जिसका मैं आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन ये ग्रुप है। और ये पीछे जो वीडियोस देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग है इन लाइव सेशंस की, जो हमेशा ट्रेडर्स के पास अवेलेबल होती है दोबारा रिवॉच करने के लिए ना। यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, 185 का प्राइस है और 185 के प्राइस पर हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह से वहाँ पर अनफोल्ड हो सकता है। तो जो मैं कह रहा था कि ट्रेडर्स से कि मार्केट ने जाना इधर या इधर ही है, या फिर लेट्स से साइडवेज होना है, लेकिन वो किस तरह से होगा। जैसे यहाँ से जाना यहाँ पर है, पर आप यहाँ पर बाई करोगे तो गलती करोगे। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 रुपये के लिए शॉर्ट टर्म सेल करना है तो आप यहाँ पर देखो, ये फ्लैग दिख रहा है आपको, यहाँ पर एंटिसिपेट करोगे या फिर इस वेव की कंप्लीशन के बाद करोगे। तो इस तरह का जो केस है सिर्फ वेव एनालिसिस में बता सकते हैं। एनजी का आई थिंक मेरे हिसाब से अगला भी एक केस होगा 9 मई का। तो जब मार्केट यहाँ पर आ गया, ये मार्केट अगले दिन, मतलब कि अभी आपने 8 मई का स्नैपशॉट देखा, ये 9 मई का स्नैपशॉट है। टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, डेट आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा धुंधला है तो यहाँ पर देखिए ना। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ आ गया तो दोबारा अपसाइड की एंटिसिपेशन है। सो ये इस तरह की अपडेट हम लोग होने से पहले अपने ट्रेडर्स को और जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें करते हैं ना। ये तो रही एनजी की बात, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेडर्स को लगता है कि सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी कवर होता है। बैंक निफ्टी की भी चलिए बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखिए ज़रा ना। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल एक रेजिस्टेंस मिलेगा 49,600 का ना। ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है और किस तरह से अनफोल्ड हो सकता है यहाँ पर अगर आपको पता चल जाए तो कि किस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से सिनारियोज रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी इंट्राडे में हमने पहले वो डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी तारीख मेरे हिसाब से होनी चाहिए 2 मई की, या सो बैंक निफ्टी 2 मई नीचे वाला ही है। या ज़रा इस स्नैपशॉट को देखिए, यहाँ पर टाइम देखिए 10:03, 2 मई लाइव सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने लिख कर भी बताया था कि रेजिस्टेंस जो है इसी वीडियो में, अगर आप यहाँ कहीं पर देखेंगे इसको, तो 49,600 का सुपर रेजिस्टेंस है और इस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो सकती है। मतलब कि ये भले ही ऊपर चला जाए
लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा तो ये वाला ट्रेंड टूटेगा जो अभी टूटा भी नहीं है, और यहाँ तक नीचे डीप डाउन हम करेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन 2 मई से ही हमें अवेलेबल है। बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक की डिस्कस करें, जो हम लोग वीक में एक बार करते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी 5 मई के आसपास आया था शायद वीकली आउटलुक। या ज़रा ये वीकली आउटलुक देखिए, यहाँ पर सेम केस, यहाँ पर रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे तो हम लोग वीकली आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं। और जो वीकली आउटलुक अगर आप देखोगे तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी का व्यू अगर आप 1 आवर पर देखो तो ये हुआ है, और ये होने से पहले डिस्कस किया है 5 मई को 12:13 पर, संडे था यूजुअली, तो ये रिकॉर्डेड सेशन होता है। तो ये एंटिसिपेशन है और किस तरह से अनफोल्ड हुई है वो देख लीजिए। बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी भी देख लीजिए। नाउ निफ्टी में आप देखेंगे कि कई लेवल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, या फिर कौन सा बाई वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर सिनारियोज अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर बाई करना है, स्ट्रक्चर गिर चुका है, अगर बाई बनेगा तो कहाँ बनेगा, किस लेवल के ऊपर बनेगा, लेवल्स भी हमने डिस्कस किया। आपको मैं निफ्टी का स्नैपशॉट दिखाऊँ, निफ्टी 5 मई का स्नैपशॉट देखिए ज़रा, वीकली आउटलुक का ही, आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आई थिंक ये तो आउटलुक है, हाँ। सो यहाँ पर देखो लेवल देख रहे हो आप, लेवल है, लेकिन यहाँ बाई नहीं करना है। आप में से लगेगा ना कि ये जो बाई है इस तरह से देखना है, किस तरह से देखना, तो यहाँ इस तरह से कर लें, क्या कर सकते हैं, लेकिन करना किस तरह से वो प्रोसेस भी तो पता हो। अगर यहाँ बाई कर लिया और ये नीचे चला गया तो ये कौन बताएगा, हम लोग बताएंगे, राइट। तो सिनारियोस के हिसाब से बाईस देखना है, लेकिन कब देखना है। फॉर एग्जांपल बाई लाइक 5 मई के बाद ज़रा निफ्टी देखिए, आई थिंक इसको 6 मई करिए, 6 मई को निफ्टी इंट्राडे होगा 6 मई। ज़रा ये स्नैपशॉट देखिए ना, यहाँ पर आपको ये मोटिव लग सकता है ना, मोटिव के बाद बाई तो करना है, लेकिन बाई अगर ये मोटिव है तो इसके ऊपर जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर अगर ये अपसाइड भी आया तो गिर सकता है। ये कौन बताएगा, अगेन हम बताएंगे, होने से पहले बताएंगे। अपने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। विच मीन्स कि अगर बाई सेटअप्स करना है तो इसके ऊपर करेंगे, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो ये लो भी टूटेगा। और अगर आप आउटकम देखें, आई थिंक ये तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, अगर वेव एनालिसिस में देखें तो ये रहा मोटिव। कईयों को लगेगा कि ये चला, लेकिन चलने के पहले अगर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटा तो ये नीचे गिरेगा। ये सारे सिनारियोज हमने होने से पहले अपने ग्रुप में डिस्कस करें। वीडियो जो है यूजुअली मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, एज आई सेड कि अगेन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको रोज़ एक वीडियो बताऊँ और उसके बाद क्या बोलते हैं यूट्यूब मनी के पीछे मैं भागूँ। मेरे पास जो सिनारियोज़ हैं अपने प्रीमियम ग्रुप है, उन्हें मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको अपडेट नहीं मिल रही तो वहाँ भी अपडेट नहीं है, वहाँ रेगुलर अपनी जो अपडेट्स है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आजकल मैं यहाँ पर वीकली आउटलुक भी प्रोवाइड करूँगा ना। ये सारे सिनारियोज़ और स्ट्रक्चर जो हैं अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियो कोर्स या लाइव ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर वेव एनालिसिस का आपको ऑलरेडी आता है, या फिर लेट्स से आपको मार्केट में हैंड होल्डिंग चाहिए, मार्केट पे कमेंट्री चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप की बेनिफिट ये है कि आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि ये कंडीशंस हैं, ये पैटर्न है, ये सिनारियोज रहेंगे, बाइस देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, और ये स्ट्रक्चर क्या सेल के लिए रेडी है या बाई के लिए रेडी, वो सभी कुछ इस प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा या देखने को मिला होगा कि वेव एनालिसिस कैसे डिफरेंट है और कैसे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ एंटिसिपेटिंग दी मार्केट, या फिर मार्केट को एनालाइज करना कि कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है उसने इसके एसएल ले लिए, लेकिन अगर आप वेव्स समझते हैं तो 1 2 3 4 5 तो वो होना ही है। तो यहाँ पर स्टॉप हंटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर वेव की फॉर्मेशन हो रही। ये गिरती हुई वेव क्या ये लो तोड़ देगी, 422 टूटेगा तो लो टूटेगा, ये इस तरह से नहीं जाएगी, ये टूटा तो ये भी टूटेगा। ये सब कुछ आपको वेव एनालिसिस से पता चल जाएगा। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, ट्रेड विद केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।